आज हम आपको ये बताएंगे कि व्यूनाव को दिल से चाहने वाले सभी एसेट ओनर्स का पॉजिटिव होने का रहस्य क्या है। आज मेरे एक व्यूनाव के भाई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर बड़ा दुख हुआ, तो इस वीडियो का जवाब इस वीडियो में है। सबसे पहले मेरा किसी का दिल दुखाने का मकसद नहीं है, ना ही किसी को कोई सलाह दे रहा हूँ। हम सभी मैच्योर लोग हैं, बच्चे नहीं हैं। सुखी सर ने कहा था कि समझदार को इशारा काफी होता है। नंबर 1, कोई पॉजिटिव खबर नहीं 1 साल से। किसी ने कहा कि आप सकारात्मकता की बात करते हैं। पॉजिटिव होने के कारण। ए ईडी की छापेमारी से पहले का समय कैसा था ये आप सोच सकते हैं। समय समय पर मासिक किराया आना, समय से इंसेंटिव या कमीशन आना, एलडीपी लर्निंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाना, एक आम आदमी में एक बेहतर नेतृत्व करना और भी बहुत कुछ। बी जब किराया बंद हुआ था तब भी इंसेंटिव आया था 2 बार, जिसको आया है वो जानता है। सी सुखी सर का जूम सेशन में और यूट्यूब पर लाइव होना। डी ईडी पूछताछ के तहत 2 ईडीसी का दिसंबर 2024 में उद्घाटन होना। ई जिसकी औकात साइकिल की नहीं थी उसको फॉर्च्यूनर, रेंज रोवर, डिफेंडर जैसी गाड़ियों तक ले जाना। एफ अगर व्यूनाव गलत थी तो ईडी ने इतना टाइम नहीं लगाना था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कब का सील कर दिया गया होता। जी घोटाला ही करना था तो सेबी पर क्यों लिस्ट हुई, घोटाला करना था तो नैस्डैक पर अप्लाई नहीं करते। एच बुरा वक्त सभी पर आता है, हम पर भी आया है। जैसे पहले सबने बहुत मजे किए, जिन्होंने मजे के लिए व्यूनाव के सर पर अब दिख भी नहीं रहे कहाँ गए। जे सबसे बड़ी बात कि हमारा केस फास्ट ट्रैक से लड़ा जा रहा है, कोई लंबी तारीख नहीं पड़ रही। पॉजिटिव पॉइंट्स और भी बहुत सारे हैं, जिनको पता है वो जानते हैं कि व्यूनाव क्या है। 2 कौन चाहता है कि व्यूनाव का काम शुरू हो? कोई नहीं चाहता। 3 क्या व्यूनाव ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके घोटाला करना था? नहीं। अगर घोटाला ही करना था तो सरकारों के साथ एमओयू का खेल क्यों खेला? आपने कहा कि हम नोएडा गए थे, वहां जाकर कोई हमें वाहवाही नहीं मिली, बल्कि यही कहा गया कि स्कैम है, वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको अभी भी वही सब दिखता है जो आज से पहले और कंपनियां करके गई हैं। 5 हम सबने पार्टिकल्स खरीदते समय जीएसटी भुगतान किया है, अपनी रेंट की आय से टीडीएस भुगतान किया है। 6 अपने कहा कि व्यूनाव का मुद्दा संसद में उठा था, है कोई सबूत? कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वहां तक ये बात गई ही नहीं। यूपी सरकार के एमओयू की बात हुई थी, ना कि व्यूनाव की। 7 सबसे बड़ी बात, कोर्ट में व्यूनाव ने याचिका डाली थी, ना कि ईडी ने। अगर घोटाला होता तो सुखी सर को आज दुनिया खोज कर रही होती, याचिका नहीं डालती कोर्ट में। 8 किसी ने कहा कि बैंक वाले गाड़ियां उठा के ले गए, घर बिक गए, हमारा घर और गाड़ियां भी बिक गई है। फिर भी हम व्यूनाव के साथ हैं। क्या कर सकते हैं, अपने घर में मुसीबत आई है तो झेलना तो पड़ेगा ही। 9 सभी का ये सवाल है कि सीनियर अब बात नहीं करते, कोई अपडेट शेयर नहीं करते, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देते, तो आप सबको अच्छे से पता है कि क्यों हर बात शेयर नहीं कर सकते। सबसे मुख्य बात यह है कि अब ईडी भी मान रही है कि व्यूनाव के पास एसेट्स और इन्वेंटरी है। एक ईडी का पहला स्टैंड। जब जांच शुरू हुई तो ईडी ने कोर्ट में बोला था कि व्यूनाव के पास कोई वास्तविक इन्वेंटरी डेटा सेंटर नहीं है। सिर्फ निवेशकों को क्लाउड सर्वर रेंट का नाम देकर पैसा कलेक्ट किया गया। ये उनका प्रीम फेसी फ्रॉड आर्ग्यूमेंट था। 2 नया डेवलपमेंट, ईडी का प्रवेश। अब ईडी की तरफ से स्वीकार किया गया कि व्यूनाव ने 18,000 रुपए करोड़ का किराया भुगतान किया है एसेट ओनर्स को। उन्होंने भिवंडी, महाराष्ट्र में एक वास्तविक डेटा सेंटर को जब्त भी किया है। मतलब ग्राउंड पे कोई संपत्ति मौजूद है और कुछ ट्रांजैक्शन असली भी हो सकता है।
3 विरोधाभास का मतलब। ये एक बड़ा विरोधाभास है जिसका दो मतलब हो सकता है। जांच के पहले चरण में अधूरी जानकारी थी। पहले ईडी को उचित संपत्ति डेटा केंद्रों का विवरण नहीं मिला था। बाद में फॉरेंसिक ऑडिट और छापों के बाद वास्तविक केंद्र मिल गए। ईडी ने धोखाधड़ी का एंगल मजबूत दिखाने के लिए संपत्तियों को नजरअंदाज किया था। कोर्ट में दबाव बनाने के लिए कहा कि कोई इन्वेंटरी नहीं है। लेकिन जब सबूत सामने आए तो उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि डेटा सेंटर मौजूद है। 4 व्युनाव के डिफेंस के लिए क्या पॉइंट बनता है? अगर ईडी खुद स्वीकार कर रही है कि किराया चुकाया हुआ है और डेटा सेंटर है, तो व्युनाव ये आर्ग्यू कर सकता है कि बिजनेस मॉडल 100% नकली नहीं था। ग्राउंड पे एसेट्स मौजूद हैं। पैसे का कुछ हिस्सा वास्तविक संचालन में गया है। इससे पूरा पूंजी स्कीम का नैरेटिव कमजोर होता है। तो आप सब समझ सकते हैं कि क्यों सकारात्मकता आती है। व्युनाव गलत नहीं है। व्युनाव के कुछ गद्दार लोग ही व्युनाव को गलत साबित करने पर लगे हैं। उन लोगों ने सभी ग्रुप्स में अपने बंदों को ऐड किया हुआ है और सारी जानकारी लेकर उनको देते हैं, जो नहीं चाहते कि व्युनाव चले। इसलिए कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देता।